किस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टूटा हुआ, फटा हुआ, लिखा हुआ, खोया हुआ, जला हुआ, फेंका हुआ और खाया हुआ। ऐसे वर्ड्स जब सेंटेंसेस में आते हैं, जैसे कि उसने लिखा हुआ एक लेटर फेंक दिया, या फिर उसने फटा हुआ पेज फेंक दिया, मैंने एक टूटी हुई चेयर देखी, या फिर एक टूटी हुई चेयर पड़ी हुई थी, वैसे ही उसने जला हुआ पेपर उठा लिया। ठीक है, तो जब ऐसे वर्ड सेंटेंसेस में आते हैं तो हम सोचते हैं कि इनके लिए क्या यूज़ करें। आप में से कईयों को पता होगा कि हम यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम लोग V3 का यूज़ करें। कई बार प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब यानी कि वर्ब में ING का यूज़ भी होता है। जब हुआ है ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे कि वह सोया हुआ है, तो सोया हुआ, यहाँ पर अब हम लोग जो है स्लीपिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें कंफ्यूज कर देती है कि कहाँ ING लगेगा, कहाँ पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। तो यही चीज़ें आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि कैसे V3 पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। सो गाइस, वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो का एंड तक आप लोग ज़रूर से बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। गाइस देखिए, बात कर लेते हैं सबसे पहले ऐसे वर्ड्स की इंग्लिश की कि इन्हें क्या बोलते हैं। अब आपको अगर मैं सबसे पहले वर्ब्स बताऊँ, आप लोगों को पता होगा वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होती है। हम जनरली 3 की बात करेंगे, जैसे ब्रेक हम लोग ले लेते हैं। तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ये फर्स्ट फॉर्म है। वैसे ही अगर इसके सेकंड फॉर्म देखें तो होती है ब्रोक। ठीक है, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ब्रोकन। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो थर्ड फॉर्म होती है, इसे हम लोग इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और यही पास्ट पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव के रूप में भी काम करती है। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम करती है और इसी को पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। दोनों तरह से यूज़ होता है। तो ब्रोकन का मतलब अगर हम टेंस में देखें तो हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि ही हैज़ ब्रोकन द चेयर, उसने चेयर तोड़ दी है। लेकिन जब ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेगी, हर वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव के रूप में काम करती है तो वहाँ पर उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग निकलता है। जैसे ब्रोकन का मीनिंग निकल जाएगा टूटा हुआ। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों के लिए पास्ट पार्टिसिपल या फिर हम कह लें कि एडजेक्टिव्स लिए हुए हैं। जैसे ब्रोकन, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, टूटा हुआ। वैसे ही टोन मतलब फटा हुआ, रिटन लिखा हुआ, क्लोज्ड बंद किया हुआ, ओपन्ड खोला हुआ, लोस्ट खोया हुआ, फाउंड पाया हुआ, बर्न्ट जला हुआ, फॉरगॉटन भुलाया हुआ, नॉन जाना हुआ, थ्रोन फेंका हुआ, टेकन लिया हुआ और रिटन खाया हुआ। इसकी अगर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म की बात करें तो वो अलग मीनिंग देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म्स ली हुई है जिनका मीनिंग ये निकल रहा है, जैसे कि टूटा हुआ, लिखा हुआ, खोया हुआ, पाया हुआ, जला हुआ, भुलाया हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करें। सो गाइस, यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिए हुए हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है ब्रोकन, तो याद कर लेना है कि जो थर्ड फॉर्म है उसका मतलब क्या होता है, हुआ। जैसे ब्रेक का ब्रोकन, तो ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, ब्रेक मतलब तोड़ना, तो ब्रोकन का क्या हो जाएगा, टूटा हुआ। वैसे ही स्पीक मतलब बोलना, तो स्पोकन मतलब क्या हो जाता है, बोला हुआ। वैसे ही राइट मतलब लिखना, तो रिटन मतलब क्या हो जाएगा, लिखा हुआ। बस उसी के एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। ब्रोकन, अ ब्रोकन विंडो वॉज लेइंग ऑन द फ्लोर। तो अ ब्रोकन विंडो मतलब यानी कि एक टूटी हुई खिड़की फ्लोर पर पड़ी हुई है या पड़ी हुई थी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो एक टूटी हुई खिड़की फ्लोर पर पड़ी हुई थी। टॉन, टीयर होता है फाड़ना, वैसे ही इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है टॉन, जिसका मतलब होता है फटा हुआ। यहाँ हम थर्ड फॉर्म टेंस के रूप में यूज़ नहीं कर रहे हैं, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो टॉन का मीनिंग क्या हो गया, फटा हुआ। जैसे ही वॉर, टेंस हमारा एज इट इज चलेंगे, ही वॉर उसने पहना, अ टॉन शर्ट टू स्कूल उसने स्कूल के लिए एक फटा हुआ शर्ट पहना था। यहाँ पर देखिए टॉन शर्ट, फटा हुआ शर्ट। रिटन लिखा हुआ, दिस लेटर इज रिटन इन इंग्लिश, यह लेटर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिखा हुआ, रिटन मतलब लिखा हुआ, तो इज रिटन इन इंग्लिश। क्लोज्ड बंद किया हुआ या बंद, तो क्लोज्ड, द शॉप वॉज क्लोज्ड मतलब शॉप क्या थी, बंद हुई थी। व्हेन आई अराइव्ड जब मैं पहुंची। ओपन खुला, ओपन हो जाएगा खुला हुआ। ओपन का मतलब जनरली होता है खोलना,
लेकिन ओपन्ड का मतलब क्या हो जाएगा, खुला हुआ। जैसे कि शी ओपन्ड द ऑलरेडी ओपन्ड बॉक्स, उसने क्या खोला, पहले से ही जो बॉक्स ओपन था वो उसने खोला। शी ओपन्ड द ओपन्ड बॉक्स, तो ओपन्ड बॉक्स मतलब खुला हुआ बॉक्स। लॉस्ट चाइल्ड मतलब यानी कि खोया हुआ बच्चा, है ना। लॉस्ट थर्ड फॉर्म है जिसका मतलब क्या होता है, गुमा हुआ या खोया हुआ। द लॉस्ट चाइल्ड वॉज क्राइंग मतलब जो बच्चा खो गया था, खोया हुआ बच्चा रो रहा था। फाइंड मतलब होता है पाना, तो फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड होती है जिसका मतलब होता है पाया हुआ। ही फाउंड उससे मिला अ लॉस्ट वॉलेट, एक घुमा हुआ वॉलेट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये यहाँ पर हम लोग अगर लॉस्ट लेंगे वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो वर्ब की तरह हमने टेंस में यूज़ किया हुआ है। ही फाउंड उसे मिला अ लॉस्ट वॉलेट, एक घुमा हुआ पर्स। तो यहाँ पर फाउंड नहीं आएगा, लॉस्ट आएगा, ठीक है। बर्न्ट, जनरली बर्न का मतलब क्या होता है, जलाना, तो बर्न्ट मतलब क्या हो जाएगा, जला हुआ। ही थ्रू द बर्न्ट पेपर अवे, उसने क्या किया, उसने फेंक दिया। इससे नहीं देखना है, ये तो हमारा टेंस है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। ही थ्रू उसने फेंक दिए, द बर्न्ट पेपर्स मतलब यानी कि जले हुए पेपर्स को उसने फेंक दिया। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में ऐसे दिख रहा है बर्न्ट पेपर, लॉस्ट वॉलेट, लॉस्ट चाइल्ड, ओपन्ड बॉक्स या फिर रिटन लेटर या टोन शर्ट, तो आपको समझ जाना है कि ये किस तरह से यूज़ हो रहा है। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स अगर देखें तो यहाँ पर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय का जनरली मीनिंग क्या होता है, नष्ट करना, तो डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट किया हुआ। द डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स वर डेंजरस, जो नष्ट की हुई बिल्डिंग्स थी वो कैसी थी, खतरनाक थी। तो डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स मतलब नष्ट की हुई बिल्डिंग्स। डैमेज्ड मतलब खराब, हम डैमेज का यूज़ नहीं करेंगे, डैमेज मतलब तो होता है खराब करना, यहाँ डैमेज्ड है मतलब यानी कि खराब। द डैमेज्ड फोन डिडंट वर्क, जो खराब फ़ोन था उसने अच्छे से काम नहीं किया या उसने काम नहीं किया। पेंट का मतलब होता है पेंट करना, और पेंटेड मतलब पेंट किया हुआ या रंगा हुआ। जैसे कि द पेंटेड वॉल मतलब रंगी हुई वॉल, रंगी हुई जो दीवार थी। लुक्ड फ्रेश, वह बहुत ही फ्रेश दिखी, फ्रेश नज़र आई। तो कौन सी वॉल, पेंटेड वॉल। वैसे ही यहाँ डेकोरेटेड नहीं ले रहे हम लोग, वॉश्ड ले रहे हैं। तो आई वॉर मैंने पहने द वॉश्ड क्लॉथ्स मतलब धुले हुए कपड़े, तो धुले हुए कपड़े वॉश्ड क्लॉथ्स। वैसे ही पेंटेड वॉल रंगी हुई दीवार, डैमेज्ड फ़ोन मतलब ख़राब फ़ोन, डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स मतलब यानी कि नष्ट हुई बिल्डिंग। क्लीन्ड साफ, द क्लीन्ड रूम मतलब जो साफ रूम था। स्मेल्ड गुड, उसकी स्मेल बहुत अच्छी आई। फ्रोज़न जमा हुआ, या इसकी जगह हम ले सकते हैं डेकोरेटेड। जैसे आई लाइक दिस डेकोरेटेड हाउस, मुझे यह डेकोरेट किया हुआ हाउस बहुत ही पसंद आया या पसंद आ रहा है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेकोरेटेड मतलब सजाया हुआ, तो आई लाइक्ड दैट डेकोरेटेड हाउस मतलब मुझे वो सजाया हुआ घर पसंद आया। तो याद रखें, आप ऐसी थर्ड फॉर्म से काफ़ी सारे यूनिक सेंटेंसेस जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते बना सकते हैं। अब गाइस हम ये भी देख लेते हैं कि जो आईएनजी लगता है उसका भी तो मीनिंग वही निकलता है। जैसे सेटिंग, सेटिंग मतलब क्या होता है, बैठा हुआ। अब आप सोचेंगे कि अभी हमने फटा हुआ, लिखा हुआ, इनके लिए तो V3 का यूज़ किया, लेकिन अब आईएनजी का यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो एक्शन अभी जारी है, कंटिन्यू एक्शन के लिए हमें आईएनजी वर्ब का यूज़ करना है। ये कुछ कॉमन है, जैसे बैठा हुआ तो सिटिंग, खड़ा हुआ तो स्टैंडिंग, सोया हुआ तो स्लीपिंग, इस तरह से। लेकिन जो एक्शन हो चुका है, जिसे हम कहें टूटा हुआ, तो वो टूट चुका है, तो ब्रोकन का यूज़ होगा, ना कि ब्रेकिंग का। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे स्टैंडिंग का मतलब खड़ा हुआ होगा, ठीक है, खड़ा है या खड़ा हुआ। ही इज स्टैंडिंग नियर द गेट, वह गेट के पास खड़ा हुआ है, तो हुआ है ज़रूर आया, लेकिन आप वहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्शन अभी भी जारी है, कंटिन्यू है। तो ही इज सिटिंग नियर द गेट, वह गेट के पास खड़ा हुआ है। अ मैन वॉज स्टैंडिंग इन द रेन, एक व्यक्ति बारिश में खड़ा हुआ था। वैसे ही सिटिंग बैठा हुआ या बैठा है। द बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर, लड़का जो है वो चेयर पर बैठा हुआ है। शी वॉज सिटिंग अलोन इन द रूम, वह रूम में अकेली बैठी
हुई थी। स्लीपिंग देखिए सोता हुआ है, सो रहा है, कॉन्टिन्यूस टेंस में तो यूज होता ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग मीनिंग भी देता है। जैसे वह सोया हुआ है, हम हर बार ये नहीं बोलते कि वह सो रहा है या वह बैठ रहा है, हम इसे ऐसे भी बोलते हैं वह बैठा हुआ है, मतलब वह जारी है अभी का एक्शन। वह खड़ा हुआ है, वह एक्शन अभी जारी है। वह सोया हुआ है, वह लेटा हुआ है, तो एक्शन अभी जारी है। द बेबी स्लीपिंग पीसफुली, बेबी आराम से सो रहा है। आई सॉ अ स्लीपिंग डॉग, मैंने एक सोते हुए डॉग को देखा। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है मीनिंग, आई सॉ अ स्लीपिंग डॉग, मैंने एक सोते हुए डॉग को देखा। रनिंग, दौड़ता हुआ, ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है, ये तो कॉन्टिन्यूस में मीनिंग दे रहा है। और रनिंग फैन वॉज मेकिंग नॉइज, मतलब एक चलता हुआ काम करता हुआ जो फैन है वह शोर कर रहा था। ठीक है, तो कैसे आपको ध्यान देना है। वैसे ही मैंने आईएनजी के रिलेटेड और भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, जिसमें जैसे आई सॉ और रनिंग मैन, मैंने एक दौड़ते हुए व्यक्ति को देखा, वहाँ इसका कुछ अलग मीनिंग निकल रहा है। लेकिन आज का हमारा जो क्लास है वो मेन किस पर बेस्ड है, पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं उन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है, या अगर ऐसे कुछ सेंटेंसेस आ जाते हैं तो हमें उन्हें कैसे समझना है। अब इनका इंग्लिश आप बताएंगे कि इन वर्ड्स का इंग्लिश क्या होगा और उन्हें सेंटेंसेस में यूज़ भी करना है। आई होप गाइस ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आप स्टडी मटेरियल चाह रहे हैं या फिर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है पर्सोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा, या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।